हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन की जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। आज क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं और एक नोटिस यहाँ पर चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, अर्जेंट नोटिस करके बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 9 फरवरी को जो है आपको रेलवे संबंधित गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो क्या है पूरा मैटर, क्या इस नोटिस में बताया गया है, क्या इसके मायने हैं, डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और रेल मंत्री जी खुद यहाँ पर बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं वो आगे इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बजट में जो है बड़ी संख्या में वैकेंसीज रेलवे में दिखाई गई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि आज बजट पेश हुआ है तो उसमें क्या कुछ बताया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो रेलवे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के नाम से आती है। अगर आप लोग एएलपी के स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं। इस एक सिंगल बुक से आप सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 35 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर। तो इन दोनों बुक की मदद से आप एएलपी सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सरकारी विभागों में लगभग 6 लाख पद खाली हैं। दिसंबर 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में लगभग 5 लाख रिक्तियां हैं। अगर हम यहाँ पर रेलवे की बात करें तो रेलवे और डिफेंस में टोटल 3,80,000 पद खाली हैं। और अगर हम इसमें केवल और केवल रेलवे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 लाख के अराउंड यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं। तो देखो यहाँ पे जो है, अब ये कहना कि रेलवे में वैकेंसी नहीं है, या जो भी रेलवे के ऑफिशियल्स पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि रेलवे में वैकेंसी नहीं है, हमारे पास तो 3000 एएलपी के पद थे, वो सारी बातें यहाँ पे झूठी साबित हो चुकी हैं। क्योंकि लोकसभा का डाटा उठा के देख लो, जो लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया है। उसके अलावा जो ऑल इंडिया लोको एसोसिएशन ने डाटा दिया वो आप देख लो, AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन का डाटा उठा के देख लो। तो सभी डाटा में जो है यही बताया जा रहा है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में पद खाली है। अब देखो, या तो यहाँ पर रेलवे जो है वो एक लोता है जो सच बोल रहा है और बाकी सब यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, या फिर इसका उल्टा है कि बाकी सब सच बोल रहे हैं और रेलवे यहाँ पे झूठ बोल रहा है। इसका डिसीजन आप लोग खुद कर सकते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है एक बहुत ही अन्याय हो रहा है। और अगर आप देखेंगे, धरना प्रदर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट के खिलाफ FIR हुआ, टीचर्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो बहुत बड़ी यहाँ पर जो है आप लोग कह सकते हैं कि एक तानाशाही वाली स्थिति यहाँ पे बन गई है। अब इसी बीच एक नोटिस यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है और सभी चैनल्स पे लगभग वीडियो आ चुका है कि इसमें 9 फरवरी को जो है रेल मंत्री जी खुद जवाब देंगे। तो क्या है वो पूरा मुद्दा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, रेल मंत्री जी क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। तो ये है बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से 31 जनवरी 2024 का नोटिस आप देखिए। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट अर्जेंट करके इसको बोला गया है। अब देखो, यहाँ पर किसी सांसद ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा रेलवे वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस इन्होंने जारी किया। और ये नोटिस जो है सभी जनरल मैनेजर, ऑल जोन, जितने भी जोन है आपके, उन सभी के जनरल मैनेजर को लिखा गया है। अब ये क्यों लिखा गया है, पूरी कहानी समझो। सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं कि किसी सांसद ने ये मुद्दा उठाया वैकेंसीज का। अब जब मुद्दा उठता है तो फिर डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब डाटा की रिक्वायरमेंट के लिए सीधा जनरल मैनेजर को ये नोटिस लिखा गया और ये डाटा मांगा गया है। अब ये डाटा क्या मांगा गया, सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, लोकसभा अनस्टेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया। क्वेश्चन नंबर है फॉर आंसर ऑन 9/2/2024 रिगार्डिंग करंट वैकेंसीज इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि चारों तरफ रेलवे वैकेंसीज की ही बात हो रही है। और पिछले लगभग एक हफ्ते से, जब से बिहार का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद, तो चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, अखबार में, चारों तरफ यही बात है। और इतना कुछ होने के बाद भी रेलवे इन बातों को मानने को तैयार नहीं है कि हमें जो है पहले एक बड़ी यानी कि बल्क में वैकेंसी देनी चाहिए, ताकि पिछले जो 5 साल से स्टूडेंट को ये बात नहीं पता थी कि इतनी कम वैकेंसी आएंगी, उनका फायदा हो। देखो, चलो वैकेंसीज कम आना ये कुछ हद तक हम सही मान लेते हैं, लेकिन अगर ये स्टूडेंट को पहले से पता होता, या तो आप पहले कोई नोटिस देते 2020 में, 21 में, 22 में कि भाई 2024 में जब इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी तो वो इस तरह से आएगी। तो एक स्टूडेंट जो इस उम्मीद में बैठा था कि 1 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी, 2 लाख पदों पर आएगी, वो उसकी उम्मीद ना टूटती। बहुत सारे मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि कर्जे पे ले लेके लोग पटना में रह के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हालत खराब है। मतलब सरकार को उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अभी ये नोटिस आगे क्या कहता है, यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल मैनेजर को ये लिखा गया है सभी जोन के, और डाटा मांगा गया है। बोला गया था डिटेल्स ऑफ ईयर वाइज वैकेंसीज फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस in each group zonal wise in the last 9 year
मे बी फर्निश्ड अर्जेंटली बाय टुमारो। देखो 31 तारीख का ये नोटिस है और टुमारो यानी कि 1 तारीख को ये डाटा इन्होंने मांगा है, अर्जेंटली बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन लोकसभा क्वेश्चन, क्योंकि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये डाटा अर्जेंट इनको देना है। और ये डाटा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पिछले 9 साल में कितने एम्प्लॉयज को लगाया गया उसका डाटा मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है चलो वैकेंसीज की यहाँ पर हालांकि ओपन मार्केट की कोई खास बात नहीं हो रही है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो वैकेंसीज भरी गई हैं पिछले 9 साल में, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से उन्होंने पूछा है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग जाएगी कि अगर ये डाटा एग्जैक्ट आ जाता है, अगर ये एग्जैक्ट डाटा आता है और एग्जैक्ट डाटा से ये पता लगता है कि बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रेलवे की एक और पोल खुलने वाली है। क्योंकि रेलवे हमेशा ये कहता है या रेलवे के ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा। और ये डाटा अगर एग्जैक्ट आ जाता है और सबके सामने आ जाता है और ये बड़ी संख्या देखने को अगर मिलती है कि इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सीधा ये इफेक्ट करता है सरकारी कर्मचारी जो है या सरकारी जो वैकेंसी है उस पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेलवे की पोल खुलेगी और ये 9 तारीख को बोला जा रहा है कि 9 तारीख को जो है इसका जवाब दिया जाएगा रेल मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट है, चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा था और 9 तारीख को ये जवाब देंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ज़्यादा उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोकसभा में पहला बहुत डाटा जो है या राज्यसभा में या रेल मंत्री जी के द्वारा भी बहुत बारी डाटा आ चुका है। तो इसमें कुछ यहाँ पर नया नहीं होने वाला है, वही चीज़ें पुरानी होंगी। सवाल यहाँ पर मेन ये है कि जब 5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, आपने कोई अपडेट नहीं दिया था, तो आपको एक बार बल्क में वैकेंसी देनी चाहिए थी। उसके बाद आप चाहे तो अपडेट देने के बाद इसको कम वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर से दे सकते थे। ये पूरा बेसिकली मुद्दा है। तो आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आज का प्रोटेस्ट हुआ, तो आज का कोई खास प्रोटेस्ट की अपडेट नहीं है। और जो है जैसे कि आपको बताया बिहार में धारा 144 लगी हुई है, छात्रों पे एफआईआर हुई, 2500 से ज़्यादा अज्ञात छात्रों पे एफआईआर हुई है, टीचर्स के भी यहाँ पर जो है एफआईआर हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट की पिटाई हुई है बहुत बुरी तरह से। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको सूचित करूँगा और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।